ब्रेक पर स्वागत लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे एका थरके आज पाइबा 5,000 कोटी मोर बाम पटे डाहण पटे और सीधा बहुत भौणी माने अछंती टिके हाथ टेकिले आज जाए सुभद्रा कौ माने पाइचंती जो माने दीटा किस्ती दीटा हाथ टेकिवा को पड़िवो जो माने चारिटा किस्ती एबे पाइबे आपण 5टा किस्ती भाभी पारुचंती राज्यर 25,000 कोटी रु अधिक टंका आपण खाता को जीव केवल केवल महिला खाता को महिला सशक्तिकरण पाई आर्थिक स्वावलंबन पाई कहा आगरे हाथ पतेबार नहीं सीधा सड़क आम अकाउंट को जीव ये पैसा बंधु माने जेबे सुभद्रा योजनार कथा आसे सेतबले लोक भाभी पारि नथिले कि महिला माने निष्पत्ति नेबे महिला माने विकास रो भागीदारी बनिबे महिला माने उद्योगी बनिबे महिला माने केवल निजे काम करिवेनी निजे रोजगार सृष्टि करिवे मु आउ थरे आपण मान को आज अनुरोध करिबी आज जो 5,000 कोटी टंका आपण को खाता को 1,03,26,000 महिला खाता को जीव घर आवश्यकता पिलांका शिक्षा स्वास्थ्य छोट व्यवसाय किंबा निजर आय बढ़ेवा पाई यह को उपयोग करंतु गोटे टंकारु आमे ये रोजगार आरंभ करिबा आमे केवल लक्ष्य नुहे आपण को टंका दबा ये टंका आपण को रोजगार क्षमता वृद्धि करिवो आपण मान को भितरे थिबा असीम असुमारी इच्छा शक्ति को आहुरी वृद्धि करिवो ताहले जाई आमे सफल हबा माननीय प्रधानमंत्री को नेतृत्व रे विकसित भारत गढ़िबारे आमे मूलरू कहिचे सुभद्रा हबो विकासर मूल पिंड आज मान्यवर मुख्यमंत्री को नेतृत्व रे आमे विकसित ओडिशार परिकल्पना करुछे बंधु माने आमे वोमेन लेड डेवलपमेंट देखिबा आमे वोमेन लेड एंटरप्राइजेस देखिबा आमे वोमेन लेड इकोनॉमी देखिबा एवं वोमेन लेड डिजिटलाइजेशन देखिबा आमे महिला को आहुरी सशक्त करिबा आमे महिला को आहुरी आत्मनिर्भर करिबा आमे महिला को उद्योगी हबारे प्रोत्साहन दबा एवं आमे समस्ते मिसी गढ़िबा विकसित ओडिशा बंधु माने आमे समस्त माँ भौणी मानकर स्वप्न रो एक मुख्य शक्ति भावे नारी शक्ति आमे समस्ते सब बेले कहिबा नारी शक्ति हब आमर शक्ति एवं नारीर समृद्धि हब ओडिशार समृद्धि आसंतु आमे माँ सुभद्रा आशीर्वाद नहीं यही संकल्प को आहुरी दृढ़ीकरण करवा कि विकसित ओडिशार मूल पिंड हब नारी शक्ति जय माँ सुभद्रा आज्ञा गोटे ढग अच्छे हनु मरला बेले सत कहे नहीं तेणु से सत कथा कहले जे हाँ आम पैसा खर्च करचु हाँ आम घोड़ा बेपार करूँ करके आम नेता होइछु एक कथा से प्रमाण कर दौरान जे बीजेपी जी जो मैंने सांसद होती राज्यसभा को से निजे प्रमाण कर दौरान दलीय नेता मैंने प्रमाण कर दौरान हाँ आम इलिगाल वे आम घोड़ा बेपार करी लोक भूलैकी एमएलए मान किणिकी पैसा खर्च करके बोलिकी से कथा दलीय नेता प्रमाण कर दौरान तेणु हनु मल्ला बेले दलर जिते विपर्यय समय आसी से ठीक कथा कहते सत कथा लोकलोचन को आसी मु जानी से क्या आक्षेप कर कहते जी पैसा खर्च कर विरुद्ध कहूँ से आक्षेप कर आपण माने देखंतु बिजू जनता दल जो दिन ठारू भारतर संसद रे पार्लियामेंट रे एमएमडीआर एक्ट पारित हैला से दिन ठारू बिजू जनता दल क्रमागत भाव रे एमएमडीआर एक्ट संपर्क रे प्रतिवाद करुची सांबादिक सम्मेलन करुची जन सचेतनता सृष्टि करुची सर्वोपरि विजु जनता दलर सर्वमान्य नेता नवीन पट्टनायक
माननीय मुख्यमंत्री की पत्र माध्यम जनइले दाबी कले जो ओडिशा स्वार्थ संबलित प्रसंग जेहेतु ओडिशार स्वार्थ हरण होउची केंद्र सरकार ओडिशार स्वाधीनता को छड़े नौचंती ओडिशार खनिज संपत्ति उपरे लोलुप नजर पकईचंती से दृष्टिकोण विधानसभा रे स्वतंत्र अधिवेशन डका जाऊ किंतु राज्य सरकार ये संपर्क रे कौनसी पदक्षेप नेले नहीं बरम माननीय मुख्यमंत्री राज्य स्वार्थ संबलित प्रसंग रे नीरव रहिले आज समस्त अर्थनैतिक विशेषज्ञ एवं सचेतन नागरिक आशंका करिसेंती ओडिशा प्रति वर्ष 11,000 कोटी रु 15,000 कोटी टंका राजस्व हरैवा सहित दीर्घ दिन 2004 मसीह पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन बाबू को उद्यम रे खनिज संपत्ति अधिकार पर जो लड़ाई चली एवं से लड़ाई रे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रो 9 जन विचारपति जो राय देते ओडिशा स्वार्थ संबलित प्रसंग रे 1 लाख कोटी टंका ओडिशा राजस्व पाइबा कथा ये सरकार सेतिपाई अणदेखा कला सेतिपाई आखि बुझीदेला ओडिशा बाकी पैसा आदाय कला नहीं प्रकारांतरे ओडिशार स्वार्थ को केंद्र नेतृत्व पाद तले समर्पण करदेला आज ओडिशावासी प्रश्न करने उचित आम पाइलु कौन भारतीय जनता पार्टी सरकार को आनी डबल इंजिन सरकार को आनी आम पाइलु कौन मोर मध्य आज ओडिशावासी की प्रश्न आज मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री विजु जनता दल सभापति नवीन बाबू जदि मुख्यमंत्री थांते ताले केंद्र एमएमडीआर एक्ट प्रचलन करि पारथंता कि यह होची विजु जनता दल विशेषत्व विजु जनता दल ओडिशावासी स्वार्थ पई ओडिशार स्वार्थ पई लड़ाई करुची करिवो ता छड़ा सरकार परिवर्तन हो गला नुआ मुख्यमंत्री आसिले एवं नुआ मुख्यमंत्री आसिला परे बुद्धिजीवी और राजनैतिक व्यक्ति माने जहाँ आशंका करुले ता प्रमाणित हैला आशंका कौन जे आपण मानक माध्यम रे मु कही रखे ओडिशार संपत्ति कौन ओडिशार संपत्ति होची खनिज संपद पई बाधक किए खनिज संपद पई बाधक होची अनुसूचित जनजाति तेणु अनुसूचित जनजाति जन को जदि मुखिया रूपे थोई दिया जाई ओडिशार खनिज संपद को लूट करा जाए ताहले लोकों का आखि गिया देखा जीवो नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी प्रमाणित करिछि प्रतिपादित करुछि जे जणे सेही भली व्यक्ति की मुख्यमंत्री रूपे थोई ओडिशार समस्त खनिज संपद को लूट करिबा ये होची भारतीय जनता पार्टी असल उद्देश्य एवं राज्य मानकर स्वार्थ को अपहरण कर नहीं जीवा राजनीति राज्य मानकर मान्यवर विधायक श्री शारदा प्रसन्न जेना आपण मानकु कहिले जे राज्यर कौन प्रभुत क्षति होउची एठी गोटे प्रश्न आज राज्यवासी मनरे जो प्रश्न उठी से विषय मु दीपद कहबी डबल इंजिन सरकार आसिले विकास द्विगुणित हब डबल हब या थिला ना भारतीय जनता पार्टी स्लोगान निर्वाचन आसवा पूर्व निर्वाचित हो सारा पर आम देखिले विकास डबल हेबा दूरर कथा प्रथम वर्ष 18% केंद्रीय अनुदान काटिदेले डबल इंजिन सरकार प्रथम गिफ्ट एटा उपहार ओडिशा को थिला द्वितीय वर्ष तथ्य तो देले नहीं प्रत्येक विभाग रे जहाँ केंद्रीय अनुदान आसुथुला जो स्कीम मान थिला सेथिरे को विभाग रे 0 को विभाग रे हाथ टेकी देला भाया 10 भाग 15 भाग एमिति अनुदान देले तथ्य आउ देलेनी आउ केते केंद्रीय अनुदान कमेइचंती तो डबल इंजिन सरकार 2 वर्ष भितर जहाँ लोके अनुभव करथिले परवर्ती जो एमएमडीआर एक्ट आनिले परवर्ती अवस्था रे एटा धूलिसात करदेला आम मानकर आशा आकांक्षा को आपण माने बंधुगण आपण माने मन रखिवा उचित जे जो राज्य सबुठु लोएस्ट डेप्ट बर्डन सारा देश रे सबुठु कम ऋण एवं फिस्काल मैनेजमेंट रे
सरप्लस स्टेट है नवीन बाबू छाड़ी जाइए सारा राज्य देश में सबुठु कम ऋणग्रस्त एवं सबुठु अधिका आर्थिक परिचालना करिकी आमर फिस्काल मैनेजमेंट रे केंद्र सरकार कही जे 1 नंबर राज्य होची ओडिशा से राज्य रे एमाने क्षमता को आसिला परे आगु को केमिति नेबे से विषय चिंता न करिकी राजनैतिक स्वार्थ निज दलीय स्वार्थ पई बारंबार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जाउछंती किंतु ओडिशार स्वार्थ विषय रे कौन से कहउछंती हम तो कई अनुभव करि पालुनु शेष को आमर जो प्राप्य जो हक सेटा को आज्ञा काटिदेले डबल इंजिन सरकार एमएमडीआर एक्ट संशोधन करिकी आमर एठी प्रश्न आपण खाली गोटे उदाहरण स्वरूप कहबी सुभद्रा योजना आपण माने घोषणा कले अन्य राज्य में मासक 2500 3000 दौरान बीजेपी शासित राज्य मानकर आमर तो मासक 833 टंका देले जहाँ कही कले ना 833 टंका जो देले से पैसाटा कौटू आने से अर्थ कौटू भरणा करेंगे जदि 1 लाख कोटी टंकार बकेया प्राप्य को आप छाड़ी दौरान राइट ऑफ कर दौरान एवं प्रति वर्ष 10-12 हजार कोटी टंका आमर आप छाड़ी दौरान केन्द्र हाथ टेका अनुदान को अपेक्षा करेंगे आम देखिले 2 वर्ष भितर केते केन्द्र सरकार आमको हाथ टेका अनुदान दौरान तेणु यह स्थिति रे राज्यवासी मनरे जो स्वाभाविक भावे संदेह उपजी मान्यवर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी स्पष्ट भावे मुह खोली कहवा आवश्यक जे एमएमडीआर एक्ट जो क्षति भरणा होती कौटू क्षतिटा को भरणा करेंगे वर्तमान संगे एते बड़ इश्यू है सारा राज्य रे प्रति परिवार रे चर्चा होची मान्यवर मुख्यमंत्री चुप हो बसचंती सी किछि कहूना आमर स्पष्ट भाव भारतीय जनता पार्टी को एवं मान्यवर मुख्यमंत्री को कहबार कथा जे एते बड़ लॉस रे अपन तो मान्यवर विरोधी दल नेता कहला परे विरोधी दल विधानसभा अधिवेशन डाकिलेनी राज्यवासी को तपके मुह खोलिकी कहंतु जे कौटू भरणा करिवे 1 लाख कोटी टंका बकेया को छाड़ दउचंती तेणु आमे भारतीय जनता पार्टी एवं मान्यवर मुख्यमंत्री को आह्वान करुचु राज्यवासी निकट में कहतु जे एते बड़ क्षति जो होती आज राज्यर से बाबद आपण मत कौन 1 लाख कोटी टंका आम छाड़देवाटा ग्रहणीय कि आपण नचेत खाली प्रचार करके 2 वर्ष भितर जमी राति पाइले आपण जो प्रचार करुँच जोटी से होर्डिंग लगे सफलतार गाथा कहते लोके अनुभव कर सारे आपण को आगामी दिन में तार जवाब मिल किंतु मुह खोलतु मान्यवर मुख्यमंत्री एटा आपण ग्रहणीय कि जो योजना मान चली राज्य में आपण मैंने करें कि आपण सरकार सबू योजना माने नवीन बाबू जहाँ करथिले ताकू आगो को मोर रेपुटेशन बाबद रे कहीं जदि हाथ लगेबे से हाथ को काटिकी फिंगी देवार ताकत मु रखुची आ मु चैलेंज दउची मु राजनीति निर्वाचन लड़बी नहीं बोल कही किंतु मु आउ थरे निर्वाचन लड़ी एवं मते जे अपदस्थ करने चाहूँगी जुएल राम भली आदिवासी नेता को ताकू जालिक सफा करदेवी मु रक्षाबंधन रो समस्त को अभिनंदन जनाऊँगी राउरकेला रे विगत किछि दिन हबो किछि लोक पैसा पत्र खर्च करिकरी मते बदनाम करबा पई चेष्टा करुछंती एवं किछि अपप्रचार लागि छंती भाबुचंती जे जुएल ओराम ड्रॉप हो गले बोधे केंद्र मंत्रिमंडल रे तांकु स्थान मिली जिवो ए प्रकार किछि लोक चेष्टा करुछंती किंतु मु ए पार्टी को रक्त मांस देकरी बनैछि ए पार्टी को चिन्हिछि आ पार्टी मते जेतकी स्थान देछि सेटा यथेष्ट अछि मोर रेपुटेशन बाबद रे कहीं जदि हाथ लगेबे से हाथ को काटिकी फिंगी देवार ताकत मु रखुची आ मु चैलेंज दउची मु राजनीति निर्वाचन लड़बी नहीं बोल कही किंतु मु आउ थरे निर्वाचन लड़बी आ मु देखबी कि को माने मोर खिलाफ रे काम करचंती सेमनकर कोन अवस्था हेबो एवं तांकु मु कोन करबी अन्य पार्टी रु आसिकरी आमर पार्टी रे पसिकरी किछि पैसा पत्र खर्च करिकरी मते डिस्टेबिलाइज करबा पई चेष्टा करचंती ताकु मु निंदा करूची मु आसिकरी मानस महांती मोर जनरल सेक्रेटरी को से बाबद रे डिटेल रे मु तांकु कहिछि से मने डिस्कशन करबे आ तार ऊपर न्याय देबे आ नहले मु केंद्र नेतृत्व पाखरे भी जाइकरी ए विषय रे मु अवगत करैबी एवं मते जे अपदस्थ करबा पई चाहूची जुएल राम भली आदिवासी नेता को
ତାକୁ ଜାଳିକିରି ସଫା କରିଦେବି। ସ୍ୱପ୍ନର ଗାଡି କିଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ୍ ରଖିବା ଖରାପ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛୁ ଆପଣ ପେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ନାହିଁ କି କୁକୁର ରଖିବି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ନେଇକି ଝାଡ଼ା କରେଇବି, ଯୋଉଠି ବ୍ୟୁଟିଫାଇ ବିଏମସି କରିଛି ସେଇଠି ନେଇକି ଝାଡ଼ା କରେଇବି, କୁକୁର ରଖିବି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବିନି, ଅଲଗା ଯିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, କୁକୁର ରଖିକି ଆମେ ଲିଫ୍ଟରେ ନେଇକି ଯିବୁ ସେ ଅଲଗା ଲୋକ ସେଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ। ତ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ପେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସଉକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖଭାଲ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ଏବଂ ଅଲଗା ଯେମିତି କୌଣସି ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ବାଘ ରଖନ୍ତୁ ଭାଲୁ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆଉ କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅଲଗା ଯିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ। No, actually, day before yesterday, I think the incident happened, and after that, there are so many phone calls I received regarding the tourists who was in Nepal at that moment about their information. If we have got any kind of information received from the Nepal government itself. The main problem was that still Nepal in a shock, literally. The administration is right now working for the rescue operation. And the part regarding the information of the tourists, yet to receive any kind of information from them. So we are in touch with External Ministry of Affairs as well as our state team is also trying to build any kind of communication towards the tourists who are still not in a position to communicate with their family. If any kind of information available from any side, we are ready to share, but right now for those missing tourists, we are not getting any information about. So how many people are from Bengal are missing still now? No, there are. Yesterday I told that I do not want to disclose the numbers right now. We are working on it. The people who are trying to be in touch with us, we have listed all of their name, and our control room is also working. They are in touch with the family of the missing tourists. So the thing is that every minor details is very sensitive. So from my side, I do not want to comment about the number. How much government is giving every kind of efforts for the rescue of the people of Nepal as well as those who went Nepal for as a tourist or to visit Manas. So there are joint effort made by all corners, and we are hopeful that we'll receive some information The today. state government is in touch with the center as well as the Kathmandu police. So did you assure the families? I already talked. I have a talk with DG and Home Secretary regarding this, and they are also trying their best to get information from Nepal. But repeatedly I am saying that Nepal in a shock. Right now they are all engaged in the rescue operation. The communication regarding the missing tourists yet to receive from them. If any kind of information we'll get, we'll of course share with the reporters. The state government already said that the satellite phone to be given to all the pilgrims or the team leaders who are visiting these sites. And These are the principal policy, and it will be announced by our CM office. So
I am not going to comment on all these things. Right now we are very much. क्यों नहीं करनी चाहिए? नेपाल में जो हाहाकार मचा है, जो हादसा हुआ है, जिस तरह से तबाही हुई है, एक हिंदू राष्ट्र है एक जमाने का, वहाँ हमारी भी श्रद्धाएं हैं, मंदिरें हैं, हमारे लोग जाते हैं, कैलाश मानस सरोवर जाते हैं, वहाँ जाते हैं। हिंदुस्तान के लोग फंस गए हैं, लापता है। महाराष्ट्र के भी 60 से ज़्यादा लोग लापता है। जिस तरह से तबाही मची है, तो मुझे लगता है भारत सरकार ने सबको बचाने के लिए, मैं इसे हमारे लोगों को नहीं बचाने, नेपाल के सभी लोगों के लिए सहायता करनी चाहिए और बड़ी मात्रा में सहायता करनी चाहिए। ये जो तबाही मची है, ये चीन की वजह से मची। अगर चीन चाहता तो ये तबाही रोक सकती, लेकिन चीन से जो ग्लेशियर आया, तिब्बत में आया, तिब्बत से आगे आया है, बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन हमारा कर्तव्य है, नेपाल और हमारा एक जो रिश्ता बना है सालों साल का, वो आध्यात्मिक है, धार्मिक है और राजनीतिक भी है। सर, लेकिन भारत ने इसे क्या सीखनी चाहिए? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ये इस प्रकार के हादसे भारत में भी हुए, जोशीमठ में, उत्तराखंड में, हिमाचल में। जिस तरह से हम विकास के नाम पर हमारी प्रकृति को ख़त्म कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है। कहाँ भी अभी मैंने सुना है कि अयोध्या में शेरू नदी के तट पर 5 स्टार होटल बन रहे हैं, मुंबई के फिल्म स्टारों को ज़मीन दी है। हाँ, उत्तराखंड में हो रहा है, वहाँ हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, लद्दाख में हो रहा है। तो प्रकृति का संरक्षण कौन करेगा? तो प्रकृति आपको जवाब देगी। नेपाल में यही हुआ है। क्यों नहीं करनी चाहिए? नेपाल में जो हाहाकार मचा है, जो हादसा हुआ है, जिस तरह से तबाही हुई है, एक हिंदू राष्ट्र है एक जमाने का, वहाँ हमारी भी श्रद्धाएं हैं, मंदिरें हैं, हमारे लोग जाते हैं, कैलाश मानस सरोवर जाते हैं, वहाँ जाते हैं। हिंदुस्तान के लोग फंस गए हैं, लापता है। महाराष्ट्र के भी 60 से ज़्यादा लोग लापता है। जिस तरह से तबाही मची है, तो मुझे लगता है भारत सरकार ने सबको बचाने के लिए, मैं इसे हमारे लोगों को नहीं बचाने, नेपाल के सभी लोगों के लिए सहायता करनी चाहिए और बड़ी मात्रा में सहायता करनी चाहिए। ये जो तबाही मची है, ये चीन की वजह से मची। अगर चीन चाहता तो ये तबाही रोक सकती, लेकिन चीन से जो ग्लेशियर आया, तिब्बत में आया, तिब्बत से आगे आया है, बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन हमारा कर्तव्य है, नेपाल और हमारा एक जो रिश्ता बना है सालों साल का, वो आध्यात्मिक है, धार्मिक है और राजनीतिक भी है। सर, लेकिन भारत ने इसे क्या सीखनी चाहिए? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ये इस प्रकार के हादसे भारत में भी हुए, जोशीमठ में, उत्तराखंड में, हिमाचल में। जिस तरह से हम विकास के नाम पर हमारी प्रकृति को ख़त्म कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है। कहाँ भी अभी मैंने सुना है कि अयोध्या में शेरू नदी के तट पर 5 स्टार होटल बन रहे हैं, मुंबई के फिल्म स्टारों को ज़मीन दी है। हाँ, उत्तराखंड में हो रहा है, वहाँ हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, लद्दाख में हो रहा है। तो प्रकृति का संरक्षण कौन करेगा? तो प्रकृति आपको जवाब देगी। नेपाल में यही हुआ है। क्यों नहीं करनी चाहिए? नेपाल में जो हाहाकार, नेपाल में जिस तरीके की भयंकर आपदा हुई और ये आपदा के पीछे भूकंप और उसके साथ साथ हिम प्रभाव, भूस्खलन, ये सबके चलते सारे नेपाल के बड़े हिस्से में एक त्राही की हालत बच चुके हैं। सैलानियों ने मानस सरोवर जाने के लिए उस रास्ते से अपना यात्रा किए थे और अब उसी यात्रा में मौत की सैलाब हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे दर्दनाक, दुखदायक स्थिति और क्या हो सकता कि न जाने इस कैसे
प्राकृतिक आपदा इन पे गुजर गए, हमारे देश की नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारे दुनिया की बहुत सारे प्रांत से श्रद्धालुओं ने और साथ साथ सैलानी वहां गए थे। और आप जानते हैं हमारा देश से नेपाल होते हुए ही मानस सरोवर जाने होते, क्योंकि मानस सरोवर चीन के इलाके में होते हैं, इसलिए नेपाल होते ही उनको इस दौर में शामिल होने पड़ते। तो ये भूस्खलन के चलते नेपाल में भी कुछ हानि हुई है, ऐसा नहीं, लेकिन नेपाल सरकार चीन में भी कुछ हानि हुई है, लेकिन चीन की सरकार इस घटना के बाद ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बहुत चुप्पी साधे हुए है चीन की सरकार, ये लगता है मुझे। भारत की तरफ से और ज्यादा राहत की कार्य और उस सैलानियों को बचाने की कोशिश किए जाना चाहिए, जरूर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय सरकार से ये गुजारिश करते हैं, मांग करते हैं कि जितना हो सके हमारे तरफ से बढ़ावा इसलिए देना चाहते हैं कि जब शिक्षित लोग होंगे तो तर्क करेंगे, अच्छे और बुरे में फैसला कर सकेंगे। ये चाहते हैं कोई पढ़े नहीं लगे, सामंतवादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, ताकतवर लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब पढ़ा लिखा बने, क्योंकि पढ़ा लिखा बनेगा तो उनसे सवाल करेगा और सवाल से ही घबराते हैं। बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा सवाल से घबराते हैं, और जो सवाल से घबराएगा वो लोकतंत्र को कमजोर करेगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को कमजोर करेगा। इतिहास में बदलाव किया जा रहा है, किताबों में बदलाव किया जा रहा है, पुराने महापुरुषों के एक चैप्टरों को हटा के आरएसएस अपने जो महापुरुष हैं जिन्हें अपना महापुरुष बताती है उनकी किताबों में भरा जा रहा है। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं वो? देश का इतिहास बदलना चाह रहे हैं। अनरजिस्टर्ड लोग, अंडरग्राउंड लोग, सुरंगवादी लोग, सुरंग में रहने वाले लोग, इनसे यही उम्मीद कर सकते हो आप। इसलिए एक ही संकट देश में है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही संकट है, बीजेपी हटेगी सब संकट खत्म होगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बार बार इस तरीके का तर्क आप इसको लेकर भाजपा के सरकार में अगर बबूल के पेड़ में आम ढूंढोगे तो बर्बाद हो जाएगा। बबूल के पेड़ में आम लगता है कहीं? देश की जनता और आज तक जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, क्या पक्ष में लिया है? सर, निर्वाचन आप इटावा की बात करो, लाइन सफारी बर्बाद कर दी इन्होंने, इनके विधायक, इनके मंत्री जमीन कब्जा किए हुए, उस पर बात ही नहीं कर रहे। तुम वन नेशन वन इलेक्शन, तुम्हें क्या लेना देना वन नेशन वन इलेक्शन से? तुम्हारे सामने बीजेपी के लोग लूट कर रहे हैं, वो तुम बोल नहीं पा रहे हो, जमीनें कब्जा कर रहे हैं। सुना है कि मैंने यहाँ पर गैर कानूनी घर में मुख्यमंत्री जी चाय पीने गए थे, जिस घर का नक्शा पास नहीं है उस घर में मुख्यमंत्री जी चाय पी रहे हैं और पूरे प्रदेश में बुलडोजर लिए घूम रहे हैं। आप बताओ सबसे ज्यादा जमीनें किसने कब्जा की? बीजेपी जमीन कब्जा कर दी। सबसे ज्यादा गैर कानूनी काम कौन कर रहा है? बीजेपी काम कर रहा है। आपकी लाइन सफारी बर्बाद कर दी, आपके स्टेडियम बर्बाद कर दिए, आपके स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, जो खाना मिलना था मिड डे मील का हॉट कुक्ड फूड वो बर्बाद कर दिया, यहाँ का एक्वेटिक सेंटर सफाई का बर्बाद किया। याद रखें, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं इसलिए खुद भी गड्ढे में गिरते हैं। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।